नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है 7,500 रुपए पेंशन बढ़ोतरी और इसे महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाना और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो 4 सूत्रीय मांगे हैं कि इन मांगों को मंजूर करवाने हेतु दिल्ली में दिसंबर 2020 में आंदोलन राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले किया जाएगा। तो ऐसा सवाल जो है वो देश भर के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मन में है। ऐसे में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो मीडिया प्रभारी है माननीय विलास पाटिल जी द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी देश भर के ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए साझा की गई है। तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में अवगत कराने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो महत्वपूर्ण अपडेट देश भर के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है 7,500 रुपए, तो उसके संदर्भ में क्या दिल्ली में आंदोलन इस साल भी किया जाएगा, तो इसके ऊपर जो जानकारी निकल कर आई है तो उसके बारे में आप सभी को पता चल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, देश भर के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है, क्या उस पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर देश भर के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले इस बार भी दिल्ली में आंदोलन किया जाएगा। तो इस आंदोलन के संदर्भ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो मीडिया प्रभारी है माननीय विलास पाटिल जी, तो उनके द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। जी हाँ, यहाँ पर देश भर के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आंदोलन पिछले 7 सालों से चल रहा है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है 7,500 समेत 4 सूत्रीय मांगे, तो उन मांगों को मंजूर करवाने हेतु आंदोलन किया जा रहा है। कभी ज्ञापन, कभी अनशन, तो कभी आंदोलन के माध्यम से पेंशनर अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले पिछले 3 सालों से लगातार ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगे मंजूर करवाने के लिए आंदोलन किए गए हैं। विभिन्न तरह के प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन सरकार तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज आंदोलन के माध्यम से नहीं पहुंची। लेकिन 4 मार्च 2020 को माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे मंजूर करवाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सकारात्मक भूमिका दिखाई गई और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाएगी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे मंजूर करवाने हेतु राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले कई आंदोलन किए गए, जिसमें तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आंदोलन शामिल है। कई बार सांसद महोदय के आवास के सामने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा आंदोलन किए गए। उसके बाद दिल्ली में भी जंतर मंतर मैदान पर आंदोलन किए गए, पर अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे पूरी नहीं की गई है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले 7 दिसंबर 2017 को दिल्ली में रामलीला मैदान में संसद भवन तक आंदोलन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा इसके बाद फिर से 2017 में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे मंजूर नहीं हुई। इसी को देखते हुए 4 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर 2018 में ईपीएफओ हेड ऑफिस के सामने आमरण अनशन और आत्माहुति आंदोलन किया गया। उसके बाद भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे पूरी नहीं हुई है। उसके बाद 6 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर 2019 इंडिया गेट से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक दंडवत नमस्कार रैली और रामलीला मैदान से रास्ता रोको आंदोलन भी किया गया, लेकिन अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे मंजूर नहीं हुई है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आंदोलन अभी भी जारी है, क्योंकि आपको पता है कि मार्च 2020 में राष्ट्रीय संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मथुरा सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी के अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिला था और माननीय प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के बाद
राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने अपने सभी आंदोलन, जिसमें बुल्ढाना का आंदोलन छोड़कर जो बाकी आंदोलन है तो उसे वापस ले लिए थे, क्योंकि माननीय कमांडर अशोक जी राउत का कहना था कि एक दिया चलना चाहिए। अगर सारे दिए बुझा दिए तो ऐसे में हमें लगेगा कि ईपीएस 95 का आंदोलन खत्म हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के आश्वासन को अब तकरीबन 8 से लेकर 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई है। ऐसे में पिछले 3 वर्षों के भीतर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले इस साल भी दिसंबर महीने में दिल्ली में आंदोलन किया जाएगा, ऐसा सवाल ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मन में है। क्या 7 दिसंबर 2020 को इस बार भी दिल्ली में आंदोलन किया जाएगा या फिर नहीं होगा? इसके ऊपर माननीय विलास पाटिल, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो मीडिया प्रभारी है, तो उनके द्वारा जानकारी सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए साझा की गई, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 7,500 समेत अन्य मांगों के लिए ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति अग्रेसित है, क्योंकि इस समय देश भर में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप चल रहा है, जिसका सबसे ज्यादा असर सीनियर सिटीजन पर देखने को मिला है। इसी वजह से इस वर्ष दिनांक 7 दिसंबर 2020 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आंदोलन दिल्ली जाकर नहीं किया जा रहा है, लेकिन हमारा संगठन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के लिए लगातार प्रयास करता रहा है और उनके द्वारा यह विश्वास दिलाया गया कि वह सरकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे मनवाकर ही रहेगा। तो सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मन में यह जो प्रश्न था कि क्या इस साल भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आंदोलन राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले दिसंबर में दिल्ली में किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो इसके ऊपर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो मीडिया प्रभारी है तो उनके द्वारा काफी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है, जिसमें इनके द्वारा कहा गया है कि इस वर्ष कोरोना महामारी की वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आंदोलन दिल्ली में नहीं किया जाएगा, लेकिन ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए प्रयास करती रहेगी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उसे जो है वो सरकार से मंजूर करवा के ही रहेगी। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो महत्वपूर्ण जानकारी माननीय विलास पाटिल जी द्वारा साझा की गई थी, तो इसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और महत्वपूर्ण लगी है तो इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिए। इसके लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर इंडिविजुअल मैसेज करके भी शेयर कीजिए, ताकि इसके बारे में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पता चल सके। और इसी तरह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए जो अगले आने वाले अपडेट है तो उसे जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है।
तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।